नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो ILT20 2024 का धमाकेदार टूर्नामेंट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस मंच पर। और एक जबरदस्त मुकाबले के बारे में बात करने के लिए मैं जुड़ चुका हूं मेरे साथी निशात भाई वैद्य के साथ। दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में मुकाबला होना है। निशात, कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? डेजर्ट वाइपर्स को एक थ्रिलिंग जीत मिली थी पिछले उनके मुकाबले में, और दुबई कैपिटल्स की मुझे लगता है कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक टीम की दिशा मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर जा रही है, दूसरी टीम की दिशा नीचे जा रही है। दिशा की बात की आपने, पर दिशा यहाँ पर कैसा चल रहा है दोनों टीमों के बीच में, उसमें भी देख लीजिए। यहां पर भी डेजर्ट वाइपर्स का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि अब तक 2 मुकाबले हुए हैं इस टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच में। डेजर्ट वाइपर्स ने दोनों मुकाबले जीते। हाँ, ये पिछले साल के आंकड़े हैं, और पिछले साल ऑफ कोर्स डेजर्ट वाइपर्स इन फॉर्म टीम थी और उन्होंने तो सबको डोमिनेट किया था गल्फ जायंट्स के अलावा। सो यस, दीज नंबर्स डोंट सरप्राइज मी। बिल्कुल। और देखिए, दुबई कैपिटल्स की हम इतनी बात कर रहे हैं तो उनके स्क्वाड पर एक नजर डाल देते हैं कि आखिर क्या है उनके पास विकल्प। 22 मेंबर का स्क्वाड है। किस बल्लेबाज ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है यहाँ पर? वो बल्लेबाज ने प्रभावित किया है जो अभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड के साथ लिंकअप होने वाले हैं, और उनका नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क। और वो तो अभी नहीं है, ही विल हैव टू गो एंड प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया। मगर अभी भी डेविड वार्नर है, ही इज अवेलेबल एंड वी विल बी सीइंग हिम डू वेल होपफुली, क्योंकि वो जब खेलते हैं तो क्रिकेट प्रेमियों को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सिकंदर रजा एज ऑलवेज हैज़ बीन फैंटास्टिक अलॉन्ग विद सैम बिलिंग्स। आपने सिकंदर रजा की बात की तो लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली फेहरिस्त में भी सिकंदर रजा एकदम टॉप पर चल रहे हैं। 160 रन बनाए उन्होंने अब तक, और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की, और साथ उनका सैम बिलिंग्स ने बहुत अच्छा दिया है। पर बाकी बल्लेबाजों ने उतना साथ नहीं दिया इन दोनों बल्लेबाजों का। रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत तो अच्छी की थी, मगर उसके बाद उनके कुछ खास प्रदर्शन रहे नहीं है। फ्रेजर मैकगर्क के बस 3 पारियां थे, और एंड नाउ ही हैज टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया। स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन थी, मगर डेविड वार्नर 5वें पायदान पर आपको नजर आ रहा है। एवरेज और स्ट्राइक रेट आप देखिए, ये प्रतियोगिता उनके लिए एकदम स्ट्रगल वाली रही है। बिल्कुल। और ये तो होगी बल्लेबाजों की बात। अब नजर डालते हैं वापस एक बार स्क्वाड पर, और देखते हैं गेंदबाजों में किसने ज्यादा प्रभावित किया आपको। निशात, बताइए। दुष्मंता चमीरा, क्योंकि उन्होंने विकेट लिए, इज बोल्ड विद अ लॉट ऑफ पेस, अ लॉट ऑफ फायर, और मुझे लगता है वो एक स्टैंड आउट खिलाड़ी रह चुके हैं। और अगर स्पिनर्स की बात करें तो रुल्फ वैंडर मर्वर वही अपने युवा अंदाज में, मैं युवा तो उनके लिए वही शब्द का प्रयोग हर साल करूंगा जितने भी टाइम वो खेलेंगे, मेरे ख्याल से उन्होंने एक अच्छा एनर्जी ऐड किया। एक नजर डाल देते हैं किसने सबसे ज्यादा विकेट लिया यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर दुष्मंत चमीरा का नाम सबसे ऊपर है, फिर सिकंदर रजा आते हैं जैसे, और रोलफ वैंडमर जैसे आपने बात की थी। जेसन होल्डर ने भी अच्छा प्रभावित किया अपने प्रदर्शन के साथ। जेसन होल्डर ने अच्छा प्रभावित किया, मगर कभी ना कभी वो थोड़े महंगे भी साबित हुए, इसीलिए उनकी इकोनॉमी रेट आपको 9.4 की नजर आती है। और ये तो हो गई, हम बात कर रहे हैं दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों की। 3 ऐसे खिलाड़ी बताइए आप निशाद दुबई कैपिटल्स की टीम में, जिसके बारे में हम सबको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स और दुष्मंता चमीरा, ये होंगे मेरे सिलेक्शन। ये 3 नाम आप भी गौर फरमाइए जरूर। और ये हो गए दुबई कैपिटल्स की बातें। अब डेजर्ट वाइपर्स की बात करते हैं, उनके स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं कि आखिर कौन है उनके पास विकल्प। बल्लेबाजों में किसने आपको प्रभावित किया है यहाँ पर? देखिए, इनकी बल्लेबाजी ना काफी ऊपर नीचे रही है, और ऐसा प्रभावित तो किसी ने किया नहीं है, सिर्फ 2 मुकाबले जीते। मगर अगर मुझे एक नाम लेना है तो मैं कहूंगा वनिंदु हसरंगा, क्योंकि इन्होंने कुछ 1-2 अच्छी पारियां खेली है, बताया कि वो ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो एक नजर डाल देते हैं डेजर्ट वाइपर्स के लिए किसने सबसे ज्यादा रन बनाया है। आपने वनिंदु हसरंगा की बात की, वो टॉप पर चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो टॉप पर चल रहे हैं, मगर एक बड़ा वरिंग फैक्टर इनके लिए है कि एलेक्स सेल्स की औसत 19 की है। एक ही उनका अर्धशतक रहा है इस पूरे प्रतियोगिता में, स्ट्रगल कर रहे। कॉलिन मुनरो ने भी एक अर्धशतक मारे, मगर उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आजम खान ने अच्छा एक डिमेंशन ऐड जरूर किया है, जबकि वो टीम में आए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी बैटिंग करते हैं। प्रॉब्लम यही नजर आ रही है ना कि डेजर्ट वाइपर्स की वो कंसिस्टेंसी जो पिछले साल हमने देखी थी, इस बार नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। एक अब नजर डाल देते हैं उनके गेंदबाजों की बात करते हैं, वहां पे स्क्वाड पर नजर डालते हैं कि कौन है वो गेंदबाज जिन्होंने आप पर प्रभाव डाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम काफी है, मोहम्मद आमिर भी है, शाहीन आफरीदी भी है, काफी बड़े नाम है यहाँ पर, वनिंदु हसरंगा भी है। नाम आपको किसने प्रभावित किया?
जी मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर मैं कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की, 3 विकेट भी लिए थे, मगर विकेटों से ज़्यादा जिस प्रकार की गेंदबाजी की उन्होंने एक अच्छे मूवमेंट के साथ गेंदबाजी की थी। आपने मोहम्मद आमिर की बात की, वो दूसरे पायदान पर है, पर टॉप पर चल रहे हैं वनिंदु हसरंगा, यहाँ पर भी टॉप पर चल रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद आमिर, ल्यूक वुड और शाहीन अफरीदी। ये बहुत खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण है, बहुत खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण है, और मुझे लगता है ल्यूक वुड के टीम में आने से उनकी गेंदबाजी और बेहतर हो चुकी है, क्योंकि टिमाल मिल्स उस लय में नजर नहीं आ रहे थे। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर देम। तो एक बार फिर स्क्वाड पर नजर डालते हैं, और निशाद बताइए अभी हमारे दर्शकों को 3 ऐसे खिलाड़ी जिन पर सबकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का सिलेक्शन करूंगा। वनिंदु हसरंगा एक होंगे, दूसरे होंगे शोफेन रथफर्ड, और तीसरे होंगे यूएई के खिलाड़ी अली नसीर, जिनमें मैं काफ़ी पोटेंशियल देखता हूं। तो ये थे पिक्स जो निशाद ने कहा कि आपको नजर डालनी चाहिए। मगर आपका क्या मानना है वो आप बताइए ज़रूर, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए। पर जाने से पहले निशाद, कौन जीत रहा है मुकाबला, दुबई कैपिटल्स या डेजर्ट वाइपर्स? मुझे लगता है डेजर्ट वाइपर्स जीतेंगे। मुझे भी लग रहा है डेजर्ट वाइपर्स जीतेंगे, पर आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो के नीचे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए पूरे ILT20 के दौरान। डिजिटल 2 स्पोर्ट्स में हम आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।